गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि जो ये स्क्रॉल वॉचर अभी आप स्क्रीन के टॉप पर देख रहे हैं उसको कैसे बनाया जाए ओनली थ्रू CSS। इसमें हम कोई भी जावा स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करने वाले। और इसके साथ साथ जो कि आप एक टिप के तौर पर ले सकते हैं, आप देख सकते होंगे कि जैसे ही मैं इस वॉचर को कंप्लीट यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ तो बीच में टेक्स्ट आ रहा है। अब होना तो ये चाहिए था कि ये दोनों चीज़ें ब्लैक हैं तो मर्ज होनी चाहिए थी ये दोनों कलर। बट क्या हो रहा है, जितना हिस्सा इस वॉचर का यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस टेक्स्ट के साथ में, सिर्फ उतना ही हिस्सा, उस सिर्फ उतने ही हिस्से का जो कलर है वो डिफरेंट हो जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि इन्वर्ट हो जा रहा है। अगर ब्लैक है तो उसका वाइट हो जा रहा है। और अगर यहाँ पे कोई और सा कलर होता, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आई थिंक रेड होने पर ही ब्लू हो जाता। तो देखते हैं इस वीडियो में कि हम इसे किस तरीके से क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स सी कि अभी कोई भी स्क्रॉल वॉचर हमारे स्क्रीन के टॉप पे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने उसे रिमूव कर दिया। अब हम देखेंगे कि उसको कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम VS कोड पर आते हैं जहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट को पहले ही ओपन किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये नॉर्मल सेक्शन है जो कि यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। तो हमें इसके टॉप पर एक सेक्शन बनाना है, ये डिव बना सकते हैं। लेट्स टेक अ डिव और उसको हम कोई क्लास दे देते हैं। लेट्स सपोज इसे दे देते हैं हम एक स्क्रॉल वॉचर के नाम से। हम उसके अंदर अभी लिखना कुछ नहीं है। तो अभी ये डिव क्रिएट तो हो चुका है बट अभी दिखेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका साइज़ अभी दोनों एक्स और वाई एक्सिस में ज़ीरो ही रहेगा। तो यहाँ पे अभी भी कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं अगर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं कि वो यहाँ पर है या नहीं, तो देखेंगे आप स्क्रॉल वॉचर जो है टॉप पर है बट अभी दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए हम इस पैक को हटा देते हैं और अब आते हैं अपनी मेन स्क्रीन पर। यहाँ हम CSS पे जाएंगे और स्क्रॉल वॉचर के लिए हम CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देंगे इसका क्लास नेम। अब हमें क्या करना है, इसकी विड्थ को इनिशियली 0 कर देना है। अब इसकी विड्थ को इनिशियली 0 इसलिए करा है क्योंकि हम जो चाहते हैं, जो हमारे स्क्रॉल वॉचर है वो तभी दिखे जब हम पेज को स्क्रॉल करें, वो इनिशियली नहीं दिखना चाहिए। तो उसी की वजह से हमने स्टार्टिंग में इसकी विड्थ दी है 0। अब जो हमारा डिव है जो हमने लिया है, अब वो दिखना भी तो चाहिए हमें। उसके लिए हम करते हैं, पहले देखते हैं क्या एरर आ रही है। एरर तो कुछ नहीं है, यह है शायद नाम तो गलत नहीं हो गया। अच्छा, मेरा सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इंतज़ार करते हैं जब तक सर्वर रिकनेक्ट होता है। और आई थिंक सर्वर कनेक्ट हो गया, हाँ। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो सर्वर मेरा रिकनेक्ट हो गया। अब मैं इसको थोड़ी हाइट देता हूँ। लेट सपोज हाइट दी मैंने 1 रैम और इसको एक कलर दे देते हैं इनिशियली, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ताकि वो शो हो जाए। तो स्क्रॉल वॉचर अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी जो है हमारी 0 है। अगर मैं इसे 100 कर दूँ पूरी तो ये शो होने लगेगा। देखिए तो वो टॉप पर ये हमारे स्क्रॉल वॉचर आ गया। अगर मैं इसकी विड्थ कर दूँ 70 तो ये थोड़ा बेहतर तरीके से दिखेगा।
ये आ गया यहाँ तक। तो हमें क्या करना है, ये सिर्फ तभी आए, अभी नहीं चाहिए हमें। इनिशियली ये तब आए जब हम पेज को स्क्रॉल डाउन करें। तो इसके लिए हम इनिशियली इसकी विड्थ को कर देते हैं 0। और जब भी हम स्क्रॉल करें ये हमेशा टॉप पर ही रहे, हमें दिखे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन को कर देते हैं फिक्स्ड। और इसकी जो पोजीशन होगी एक्चुअल में, वो हमेशा ही टॉप पे रहना चाहिए। ठीक है, टॉप पे रहने के साथ साथ ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जो भी विथ होगी, सॉरी विथ नहीं, जो भी उनका इंडेक्स होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। तो अब जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये वो सब हमारे स्क्रॉल वॉचर के नीचे से गुजरें। तो उसके लिए हम अपने स्क्रॉल वॉचर के जो जेड इंडेक्स है उसको इंक्रीज़ करेंगे। और हम अब क्या करते हैं, एनिमेशन बनाते हैं अपना की फ्रेम्स के थ्रू। स्क्रॉल वॉचर एनिमेशन। तो हमें क्या करना है, हमें इसको करना है 100%। अब ये नहीं चलेगा क्योंकि हमने एनिमेशन को कॉल नहीं करी है। तो हम अब एनिमेशन को ऐड करते हैं। अभी भी एनिमेशन हमें नहीं दिख रहा। हम चाहते हैं ये स्क्रॉल होने पर आए। एनिमेशन तो अभी देखेंगे आप, जब भी मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो एनिमेशन आने लगा है। जो हमारे स्क्रॉल वॉचर है वो हमें दिखने लगा है। अगर मैं इस स्क्रॉलर को टॉप पर ले जाऊँ तो उसकी विड्थ 0 हो जाएगी। अगर मैं बिल्कुल बॉटम पे ले आऊँ तो ऊपर विड्थ जो है 100 हो जाएगी। ये यूज़फुल तब ज़्यादा रहता है कि अगर हम कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो और हमें देखना हो कि हम एक्चुअल में पेज के कौन से पोजीशन पर है, ये पेज अभी भी कितना बचा है, तो उस जगह ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो अभी हमने जो हमारा एक गोल था कि हमें स्क्रॉल वॉचर बनाना है वो तो कर लिया। अब हम आते हैं दूसरे गोल पर, जहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है ये भी विजिबल हो जाए। जो इंटरसेक्शन है इस स्क्रॉल वॉचर और इस टेक्स्ट के बीच में, सिर्फ उसका ही कलर चेंज हो, उसके अलावा कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको पता ही होगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो अब हम करते हैं बॉर्डर रेडियस को थोड़ा बेहतर ताकि देखने में अच्छा लगे। तो हमें सिर्फ इस पॉइंट और इस पॉइंट की बॉर्डर रेडियस को चेंज करना है। इस इधर और इधर उसे हमें ज़ीरो ही रहने देना है। तो हम क्या करते हैं, 0 स्पेस 16 पिक्सल 16 पिक्सल 0। तो अब जो सिर्फ बॉर्डर रेडियस है, राइट राइट में टॉप और बॉटम जो एज है उस उसके हमने उस एज को कर्व कर दिया। मगर अब भी जो हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट था कलर के वो हुआ नहीं है। तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी होती है मिक्स ब्लेंड मोड। तो इसको करना है हमें डिफरेंस। वो करना क्यों है वो भी देखते हैं। अब ये देखेंगे, अभी ये काम एक्चुअल में नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा, अगर हम अपनी सी एस एस में आए तो, सॉरी HTML में आते हैं पहले। अगर हम देखें ये एलिमेंट का पेरेंट चाइल्ड कौन है, बॉडी। और बाय डिफ़ॉल्ट हमने बॉडी को कोई कलर नहीं दिया है। ठीक है,
तो वो भी कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। जब वो ट्रांसपेरेंट है तो जो ये मिक्स ब्लेंड बॉडी है वो एक्चुअल में काम नहीं करने वाली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको भी एक बैकग्राउंड कलर देते हैं और उसको दे देते हैं वाइट। अब हम देखेंगे कि बैकग्राउंड तो वाइट हो चुका है, रेड करके दिखा देता हूँ आपको। बैकग्राउंड तो हो चुका है, मगर जो हमारे स्क्रॉल वॉचर है टॉप वाला वो हमें नहीं दिख रहा। तो ये हुआ क्यों है, इसका भी मैं रीज़न बताऊंगा। पहले अभी हम बैकग्राउंड को फिर से वाइट कर देते हैं। अब हमें समझना है यहाँ पर हुआ क्या है। जो हमारे स्क्रॉल वॉचर है उसका बैकग्राउंड कलर है ब्लैक, जो हमारी बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर है वाइट। अब जो हमारे टेक्स्ट है वो है ब्लैक। जब भी हम मिक्स ब्लेंड मोड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, जब भी हम उसमें डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, जो हमारा एक्चुअल कलर होता है उसको इन्वर्ट कर देता। अगर ब्लैक है तो उसने वाइट कर दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, हमें बट नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ वाइट। और हम देखेंगे जो हमारा ब्लैक कलर है वो हमें दिखने लगा है। क्यों? हमने बाय डिफ़ॉल्ट कलर लिया है वाइट, जिसे इसने इन्वर्ट कर दिया है, हो चुका है ब्लैक। अब जब भी हम किसी भी टेक्स्ट पर लेकर इस चीज़ को आएंगे तो हम देखेंगे कि उतना ही हिस्सा, सिर्फ उतने हिस्से का कलर इन्वर्ट हुआ है। उसके अलावा जो वाइट है वो एज इट इज़ है। अगर कोई ब्लैक टेक्स्ट या उसके दूसरे कलर का टेक्स्ट आता है तो वो भी कलर चेंज हो जाएगा। इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे हेडिंग्स हैं उनका कलर चेंज करते हैं। मान लो इसे रेड कर देते हैं, तो जो हमारे टेक्स्ट हैं वो सब रेड हो चुके हैं। तो अब देखिए, जो कलर रेड थे, जितना टेक्स्ट का रेड कलर इस ब्लैक से इंटरसेक्ट करा, सिर्फ वही कलर इन्वर्ट हुआ है, उसके अलावा कोई भी कलर इन्वर्ट नहीं हुआ। यही हमें चाहिए था, तो वापस इसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कर देते हैं। और इस पूरे ट्यूटोरियल में हमने कहीं भी जावास्क्रिप्ट का कोई भी यूज़ नहीं किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।